આ મકાઈના રોટલા અને મક્ખન સાથે અને સવારે કોઈને આવું નાસ્તો મળે તો પછી એને તો કોઈ બીમારી થાય જ નહીં. આ માતાજી હાથથી બનાવી રહી છે મકાઈની રોટી. આ બધા મોટા અનાજ, મોટા આટા અને સાથે બધું શાક. શાકમાં બધું એક સાથે સરસોં, પાલક, બથવા, મેથી અને મૂળી બધા શાક એક સાથે મેળવીને પછી એને ગાયના ઘીમાં હિંગનું અને જેને લસણ, ડુંગળી, આદુ જે ગમતું હોય, હળદર, સેંધાળું આ બધું નાખીને અને પછી આ શાક તૈયાર થઈ જાય. આ જે શાક છે આ આરોગ્ય માટે અને ખાસ કરીને આ શીત ઋતુમાં તો આ અમૃત રૂપ છે. આવી રીતે દરરોજ આપણે થોડાક નાનકડા ઉપાય બતાવીએ છીએ અને અમારી બેન અહીંયા એ તો ઘરમાં છે ને એ પણ એક સ્કિલ છે એના આવડે છે. હા, તમારું શું નામ છે? नीलम. नीलम लोहिया जी. तो ये घरों में पहले माँ बहन बेटियां बनाती थी. आजकल की जो न्यू जनरेशन है उनको तो ये भी नहीं पता ये शाक लगता कहाँ है, इसको किस तरह से उबाला जाता है, कैसे फिर इसको क्रश करके कैसे साग बनाया जाता है. और छाछ बिलोना तो भूल ही गए. जो है इसको देना माइक. ओम स्वामी जी, मैं नीरजा. नाम भी बता. ओम स्वामी जी, मैं नीरजा गुप्ता दिल्ली से. हाँ, आज की जनरेशन ये बिल्कुल भूल गई थी कि कैसे मट्ठा बनता है और कैसे होता है. मैं तो कहूंगी कि ये गांव की लेडीज के लिए नहीं है कि हम सिर्फ गांव में ही मट्ठा पिए, हमें शहर में भी हंडिया. महाराज जी आप ही प्रोवाइड करवा दीजिए. हमें सबको अपने घर में ही लगाना चाहिए और इसी का ही छाछ बनाकर पिलाना चाहिए. किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी को पेट का कोई रोग नहीं रहेगा. घर के धातु के स्पर्श के भी अलग लाभ होते हैं. जी जी. तो औरतों ने क्या क्या किया था? मैंने पिछली बार बताया था कि आंवला, रीठा, सिकाकाई से हाँ, मैंने रीठा, आंवला, शिकाकाई से अपने बाल धोए. और क्योंकि मेरा ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट. हाँ जी, उसी से नेचुरली उसी से ही धोती हूँ मैं. मतलब पिछले साल जनवरी से 1 साल हो गया मुझे. मेरे बाल भी थोड़े बड़े हो गए. स्वामी जी पिछली बार आई थी तो छोटे थे, पर कोविड की वैक्सीन ने मेरे झड़ा दिए बाल, लेकिन वो उससे हो जाएंगे कवर. पर उससे ये हुआ स्वामी जी कि मेरे घर में ना बहुत कॉकरोच और कान खजूरे निकलते थे, जो अब बिल्कुल नहीं निकलते. मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स को बताया, उन्होंने बाल तो नहीं धोए, पर उन्होंने रीठा, आंवला, शिकाकाई का बना के और ऐसे ही अपनी नालियों में डाल दिया, जो निकलने बंद हो गए. और दूसरा स्वामी घरों में कॉकरोच बड़ी समस्या रहते हैं. और दूसरा स्वामी जी हमारे ना किचन में भी हम जैसे काढ़ा वगैरह पीते हैं ना, उसका वेस्ट भी हमारे वॉश उसमें जाता है सिंक में, उससे भी कोई कॉकरोच निकलता ही नहीं. मतलब मैंने पेस्टिसाइड का कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया. पेस्टिसाइड के नाम पर इतना जहर डालते हैं हम कॉकरोच के लिए और कीड़े मकोड़ों के लिए. अब ये आंवला, रीठा, सिकाकाई, इससे बाल में तो कोई अंदर नहीं तो सिर में ही कई तरह के जीव जंतु पैदा हो जाते हैं. पहले तो ढेरे पैदा हो जाते थे, मारती रहती थी. जी स्वामी जी. तो आंवला, रीठा, सिकाकाई से तो ढेरे पैदा नहीं होंगे, सिर में डैंड्रफ नहीं होगा. और आजकल तो डैंड्रफ से भी अलग ही सोराइसिस होने लग गया. स्कल पूरा भर जाता है, बुरी हालत हो जाती है. अब बताओ, ये नीरजा ने नया ही उपयोग कर लिया. और स्वामी जी मट्ठे से सिर धोया मैंने अपने बेटे का, उसके सिर की डैंड्रफ चली गई है ये छाछ से. छाछ से सिर धोया. मैंने बोला था छाछ जो है सबसे एंटी फंगल सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी छाछ में होती है. हम तो छाछ में कोई फसलों पर भी छिड़कते हैं. जब कोई फंगस आती है छाछ छिड़क, खट्टी छाछ छिड़क देते हैं. उसमें तो और ज्यादा खट्टी कर लेते हैं. 10-15 दिन सड़ा करके उस छाछ को डाल देते हैं, ठीक हो जाती है. जी स्वामी जी. ठीक है. ये बिलोने, मटकी और ये सारी नेचुरल चीजें, खाने पीने की शाक सब्जियां, जितने भी फल फ्रूट, पपीता से लेकर के, केला से लेकर के, अंगूर से लेकर के और सेब, जितने भी फल, जितने भी शाक सब्जियां, जितने भी अनाज रामनवमी के बाद से आपको उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे.
और धीरे धीरे करके इसके लिए भी एक बड़ी व्यवस्था जमानी पड़ती है, ऐसे नहीं हो जाता। तो ये सारी बड़ी व्यवस्था जमा देंगे और ये सब चीजें आपको नेचुरल उपलब्ध करा देंगे। तो अब आज का योग करते हैं, और आज के योग में सबसे पहले हमने पेट का रखा है। तो पेट जिन्होंने ठीक किया है एक एक से पूछते भी जाते हैं। सबसे पहले जो है राजकुमारी जी से क्या नाम है, कृति से शुरू करते हैं, फिर राजकुमारी के पास जाएंगे। हाँ कृति, क्या क्या अपनी प्रकृति ठीक की बता। चलो मंडू का आसन करो। हाँ स्वामी जी, मेरे पेट में गैस्ट्रिक थी और कब्जी रहती थी, कब्जी में काफी फर्क आया है। कब्जी ठीक हो गई? हाँ जी। अनीमा से बहुत फर्क पड़ा। अनीमा किसका लिया? अनीमा लिया। अनीमा जिनको कब्ज रहती है उनको सर्वकल्प और कायाकल्प का दे देते हैं। बहुत ज्यादा हो तो उसमें गोधन अर्क भी डाल देते हैं। तो अब ठीक कर लिया जी। अब थोड़ा दूसरा बच गया है। हाँ जी स्वामी जी। गाल स्टोन आजकल बहुत हो रहा है। जी स्वामी जी, वो तो मेरी सर्जरी में कैंसिल करवा के आई हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे मना कर रहे थे तो मैंने कैंसिल करवाई। मैंने कहा नहीं, मैं पहले पतंजलि जाऊंगी, मेरे पहले लास्ट डेस्टिनेशन वही है, उसके बाद मैं अपनी सर्जरी कराऊंगी। स्वामी जी अगर मेरी सर्जरी कैंसिल हो जाती है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये चलो पीछे देना। ओम स्वामी जी, मुझे पास में रखो। वेट लॉस हो गया था। हाँ 56 वेट आ गया था और 6.5 ग्राम खून आ गया था मेरा। हीमोग्लोबिन 6.5। हाँ खाना देखने से बहुत बुरा लगता था। खाना देख करके बुरा लगता था। हाँ, ये जोरदार काम। भूख बिल्कुल नहीं लगती थी। किसी को खाना देख करके रहा नहीं जाता, इसको खाना देख करके अच्छा नहीं लगता। ये घर में है ना, तड़का लगता था, बघार लगता था। हाँ। तो ऐसा लगता था जैसे कि बाहर भाग जाता था मैं। छोंक करके बाहर भागता था। हाँ, उबला हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो स्वामी जी ये कहता हूँ कि बहुत सारा क्यों खाना है, जितना हम मेहनत करते हैं उतना ही खाएं। मतलब क्या हो गया तेरा? अभी मैं रिकवर कर गया 6-7 महीने में। 6-7 महीने में कितना वजन बढ़ाया? मेरा 56 से 59 आ गया है, 69 आ गया है। 69? हाँ 69 आ गया। क्या बात है, इतना तो लग तो नहीं रहा तू। 70-69 आ गया। पर मैं वेट अब मेरा और कम हो जाएगा, मैं 65 रखना चाहता हूँ। हाँ हो जाएगा। हाँ यहाँ तो हीमोग्लोबिन का क्या हाल है? हेमोग्लोबिन 13 हो गया है। और अभी क्या क्या खाता है? खाने में तो मूली, गाजर, ये पत्ते पुत्ते बहुत पसंद है। और बच्चे बहुत बोलते हैं, बोले पिछले जन्म में बकरा था। बकरी भी नहीं, बकरा बोल। ये पत्ते तो मैं इतने खा लेता हूँ। मेरे पूरे वीडियो बना हुआ है। मुझे 2 बार कोरोना पॉजिटिव हुआ हूँ और मैं तीन टाइम गिलोय, बिल्कुल आर्मी से रिटायर हूँ। कहाँ के रहने वाले? MP इटारसी। अच्छा MP से? मध्य प्रदेश। स्टेट बैंक में सर्विस मैनेजर हूँ। आर्मी से रिटायर 17.5 साल करके, और अभी स्टेट बैंक में सर्विस मैनेजर हूँ। आप कभी अभी रिटायर हो ही नहीं सकते आप, जो इतना साग सब्जियां पत्ते खाता है। अब 6 से 13 हीमोग्लोबिन कर लिया है। नहीं स्वामी जी, मैं हेमोग्लोबिन अभी यहाँ आज करूँगा और यहीं से मैं कम से कम 16 ग्राम मेरा हेमोग्लोबिन हो जाए। 16 पर इतना रखना नहीं है, कमी रहना चाहिए। हीमोग्लोबिन जिनको ज्यादा बढ़ाना है, अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा और आंवला और बाकी फिर ये हरी सब्जियां, यहाँ सलाद आदि तो देते हैं, सब खाओ पियो, जितना चाहो उतना बढ़ा लो। और थोड़ा ये जो मुनक्का और खजूर है ना, ये भी रात को भिगो करके सुबह खाते हैं तो ये भी बढ़ाता है। गन्ने का जूस भी हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। मैंने तो गन्ने के जूस वाली मशीन भी लगवा दिया, लेकिन सबको नहीं पिलाते, जिनको जरूरत है उनको पिलाते, उपचार के रूप में देते हैं। वो भी बहुत जबरदस्त है गन्ने का जूस हीमोग्लोबिन के लिए, जॉन्डिस के लिए, फैटी लीवर, ये भी बड़ी समस्या है। ओम स्वामी जी। फैटी लीवर ठीक, कॉन्स्टिपेशन ठीक, कोलाइटिस ठीक।
7 साल से हमको नींद नहीं आती थी और गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, पेट में दर्द, इन्फेक्शन पेशाब में हो गया था स्वामी जी। हम सुबह शाम दोनों टाइम गैस का दवा खाती थी, उसके बाद नींद का दवा खाती थी, उसके बाद धीरे धीरे हमको फैटी लीवर हो गई। अब फैटी लीवर 2 साल से कंटिन्यू है स्वामी जी। यूरिक एसिड बढ़ गया था, सूक्ष्म व्यायाम करके, कपालभाति, अनुलोम विलोम करके स्वामी जी हम घर पे ही ठीक कर लिए। यूरिक एसिड जो बढ़ा था उसको हम घर पे ही ठीक करके आए हैं स्वामी जी। 8 kg वजन घर पे ही ठीक कम कर लिए थे। 4 दिन में 4 kg यहाँ पर हो गया है कम स्वामी जी। या और सुपर फास्ट हो गया जी। गैस एकदम नहीं बन रही है, नींद बढ़िया से आ रही है। 4 दिन में हमको बढ़िया से आए हैं, सो अब बहुत आराम हमको लग रहा है। बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ पर, सब दवा भी बहुत बढ़िया हो रहा है स्वामी जी। बहुत मन खुश है एकदम। सासाराम बिहार से आए हैं स्वामी जी। सासाराम से जी। तो कई बस बीमारी जी ठीक कर ली। अगले 7 साल से हमको नींद नहीं आती थी स्वामी जी। गए तो दिखाने बनारस ना, वहाँ एलोपैथ में, तो बोले कि नींद का दवा खा रही हो तुम्हारा लीवर डैमेज हो जाएगा। बार बार 2 महीना पर जाते थे वहाँ पर दिखाने, तो बोले कि इस बार अब नहीं देंगे तुमको दवा हम, तुम्हारा लीवर डैमेज हो जाएगा। हमको कोई ऑप्शन नहीं था, कहीं कहाँ जाए क्या करें। लास्ट ऑप्शन आपके पास था स्वामी जी। यहाँ आकर हमको बहुत अच्छा लग रहा है, आराम लग रहा है, नींद भी आ रही है, गैस भी बहुत बढ़िया है, लीवर में भी बहुत आराम है स्वामी जी हमको। एक तगड़ी सी बहन जी लास्ट में बैठी हुई है, मोटी सी, पतली हो गई अब तो, लेकिन अभी भी ठाड़ी तगड़ी है। प्रणाम स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कहाँ से आई है बहन? मैं मुंबई से हूँ, अनीता घनश्याम रांदड़। जी जी। मेरा यहाँ के 2 किलो 2.5 किलो वजन कम हो गया है, और नींद की समस्या थी वो भी मेरी दूर हो गई है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी दूर हो गई है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। और वेट कितना कम किया? 2 से 2.5 किलो कम किया। 2 से 2.5 किलो। और फैट का, फैटी लीवर का क्या हाल है? फैटी लीवर में अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये फैटी लीवर 25-30% लोगों को है, पता ही नहीं लगता किस किस को हो रखा है। और मैं थायराइड की चेक दवा करवा यहाँ आने देता। के बाद बंद कर दी, ले नहीं रही हूँ। चलो ठीक है, थायराइड की दवाई भी बंद हो जाएगा, अली बहन को देना। इन चीजों से ही पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ओम स्वामी जी, मैंने 3 साल से कोई एलोपैथिक दवाई नहीं खाई है स्वामी जी। पहले मेरा पेट बहुत खराब रहता था, उसके बाद मैं सारा नेचुरल तरीके से रहता हूँ स्वामी जी, और नॉर्मल पानी से नहाता हूँ। नहाने के लिए कोई भी गर्म पानी नहीं करता हूँ, ठंडी में भी नॉर्मल पानी से नहाता हूँ। ये अच्छी बात है, उससे भूख अच्छी लगती है। ठंडे पानी से नहाओ ना एकदम भूख लगती है, और गर्म पानी से नहाओ तो भूख मर जाती है। लेकिन लोग गर्म पानी से ताता पानी डालते। तो ये थोड़े बहुत नेचुरल तरीके अपनाने से मेरे को अभी 3 साल से कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्या करते हो बेटा? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है और पुरानी जड़ों से जुड़ गया। जी स्वामी। अगली बहन को देना, ये बड़ी राजी हो रही है। ओम स्वामी जी, हम लोगों ने अपने घर पे जो सुबह से लेके शाम तक का जो रूटीन है, उसमें काफी हद तक आपके बताए हुए तरीके हमने शुरू किए हैं फॉलो करना। क्या बात? जिसमें योगा से लेके, जैसे मॉर्निंग में योगा करना, और जितने आर्टिफिशियल चीजें हैं और टेस्ट एनहांसर, इन सब चीजों को अवॉइड करना, ये सब हमने फॉलो करना शुरू किया है। और मुझे पहले या तो कॉन्स्टिपेशन रहता था या तो फिर इंडाइजेशन, इस तरीके से रहता था कि डायरिया टाइप से हो जाता था। तो मैंने योग से काफी हद तक आधा घंटा कपालभाति और आधा घंटा अनुलोम विलोम रोज करके अपने आप को थोड़ा डाइजेशन इम्प्रूव किया है। और यहाँ आकर अनीमा वगैरह जो लिया है, उससे भी मुझे काफी आराम मिला है। और स्वामी जी, मैं आपके माध्यम से अपने मम्मी पापा को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप उन्हें एक बार बोलें कि वो योग किया करें रोज सुबह। वो यहाँ पे आके अपने आप को ठीक किया उन्होंने, लेकिन घर जाके वापस वही रूटीन हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें बोले कि वो योगा किया करें रोज। क्या नाम है आपके माता पिता का? संजय बंसल और राधा बंसल, मुरैना से। तो संजय जी और राधा बंसल, राधा जी के लिए हमारी प्रार्थना है। भाई देखो, एक बार जो गुरु से ज्ञान लिया फिर उसको जीवन भर जीना चाहिए। हाँ? ये सबके लिए बोल रहा हूँ। कुछ लोग क्या है, थोड़ा प्रमाद कर देते हैं कि यार ठीक है वो अब तो ठीक हो गए, चलो। हाँ स्वामी जी, यही हुआ। शुरू में उनको यहाँ पे आके काफी आराम मिला और घर पे योग फिर से बंद हो गया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप कुछ बोल। चल, बात आशीर्वाद पीछे देना तो सभी करेंगे। ये जरूरी है कि एक बार जो सीखा, जो गुरु से ज्ञान दीक्षा ली, जो जीवन पद्धति सीखी, उसको फॉलो करना है। चलो अनुलोम विलोम कर लो। ओम स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं जब भी खाना खाता था पेट गुड़गुड़ होने लगता था। हाँ, ये भी एक बीमारी है। दोपहर बाद तो मुझे फाइनली जाना ही पड़ता था। और संडे को जब मैं घर पे रहता था, तो जब मैं वॉशरूम के लिए भी जाता तो मिसेज यही बोलती थी, क्या उसके लिए जा रही हो क्या? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ हो जाती थी, मैं आर्किटेक्ट हूँ, गवर्नमेंट ऑफिस में जाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ऑफिस में जब दोपहर के बाद
वहाँ लंच के बाद जाता था तो शाम तक मेरे को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस के लेटरिन वेटरिन सब इतने अच्छे नहीं रहते थे कि वहाँ जाने की इच्छा हो। मैं शाम तक बहुत कंट्रोल करता था, उससे गैस हो जाती थी। और ये जो और बेकार काम है, ऐसे वेगान न धार्य है आयुर्वेद का, और ये आरोग्य का सिद्धांत है कि महर्षि चरक ने कहा कोई भी वेग आए ना, उल्टी का, वायु का, लैट्रिन का, पेशाब का, उनको रोकने से बहुत तरह के रोग होते हैं। अब ये और उल्टा काम हो गया। फिर अब कब कैसा है? अभी अच्छा है। अभी हमको आज छठा दिन है। 2 दिन से मेरे को बिल्कुल ना तो इंडाइजेशन है, ना गैस है, ना खाना खाते ही जाना पड़ता है। अब नेचुरली कंट्रोल हो रहा है। हाँ, नेचुरली कंट्रोल। यहाँ के ट्रीटमेंट से कंट्रोल हो रहा है। अभी मैं बम्बई जाते ही ये ट्रीटमेंट ही तरह फॉलो करूंगा जितना हो सकेगा, क्योंकि ये पेट की समस्या बोले तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। आदमी कुछ कर नहीं पाता है, बेचैन हो जाता है। और जैसे ही मतलब गैस बार बार आती है, डकारें आने लगती है, तो सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ आने के बाद ये ट्रीटमेंट मिला मुझे। मैं सामान्य लगता है पेट अपसेट है। पेट अपसेट तो पूरी लाइफ अपसेट हो जाती है। चलो बात। तो मैं एक हमारे रांदल परिवार को आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि रांदल परिवार साल में एक बार 7 दिनों का नहीं तो 14 दिनों का शिविर के लिए पतंजलि में जरूर आए। अब तो मैंने सबके परिवारों के लिए बुकिंग शुरू कर दी है, फैमिली बुकिंग, ग्रुप बुकिंग। नहीं तो पहले मिलती ही नहीं थी। जो 2-4 आदमियों के मिल जाए वहीं घुस जाते थे लोग, जब मिल जाए तभी। अगस्त में करवाई, अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की मिली। दोनों खड़े हो जाओ बच्चों। तुमने क्या पाया जरा, तुम्हारा भी। स्वामी जी। ओम बेटा। स्वामी जी, मुझे एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती थी और कॉन्स्टिपेशन, मतलब क्रोनिक था। मैंने सारे टेस्ट करा लिए तो कुछ नहीं होता और इतना पेन होता था, बट अभी बहुत ठीक हूँ मैं। मेरा नाम नितेश यादव है। कहाँ से हो बेटा? मैं रेवाड़ी हरियाणा के पास से हूँ सर। अच्छा अच्छा। अब बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों को, और लगातार चलता है बेटा। मेरी सिटिंग जॉब काफी होती है तो बहुत बुरी हालत होती है। मतलब पहले पढ़ाई के समय बच्चे बैठे रहते हैं, बाद में जॉब में बैठे रहते हैं, निकलने का फुर्सत ही नहीं बस, और जमाने में बूढ़े हो जाते हैं। और जो MNC के चक्कर में पड़ गया वो तो दबा के तनख्वाह देते हैं, और ऐसा इतना दबा के काम लेते हैं 10 साल में ही बूढ़ा कर देते हैं आदमी। सही। स्वामी जी धन्यवाद आपका योग वापस लाने के लिए। आशीर्वाद बेटा। आपका क्या नाम बाबू? नमस्कार स्वामी जी, मेरा नाम सुषमा है और मैं रेवाड़ी से हूँ। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं? हाँ जी। सो स्वामी जी बड़े खुश नजर आ रहे थे। जो योग करेंगे खुश ही रहेंगे, योग नहीं करेंगे तो हस्बैंड वाइफ में छोटी छोटी बातों के लिए नोक झोंक, कहाँ सुनी, ताना बाना ऐसा हो जाता है। फिर ऐसा लगता है शादी नहीं करते तो ही अच्छा लगता। फिर कहते हैं कि शादी बिना किए रहा भी नहीं जाता और शादी निभाई भी नहीं जाती। अरे कम से कम जीना सीख लो। चलो बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी मुझे ना क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन था, सो उससे क्या होता था कि मुझे बहुत ही ज्यादा फटीग हो जाती थी, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता था। अभी यहाँ और ये दर्द शरीर में ऐसे जी। अभी मैंने यहाँ पर जो अनीमा लिया है कायाकल्प और सर्वकल्प का, सो मुझे काफी रिलैक्सेशन मिला है। बहुत जबरदस्त चीज है, इसको घर में भी सैटरडे संडे को लेते रहना बेटा। जी स्वामी जी। हाँ ये जबरदस्त है, कायाकल्प और सर्वकल्प का एनिमा, और इसी का पानी भी पी लो। कई बार सर्वकल्प कायाकल्प ज्यादा पीने से किसी को पेट ज्यादा साफ होने लगे तो मात्रा कम कर दो। पेट लेकर अंदर का डाइजेशन एकदम फर्स्ट क्लास। धन्यवाद। तो पुराना कॉन्स्टिपेशन दोनों बच्चों ने ठीक कर लिया। ओम स्वामी। ओम। मैं रेवाड़ी हरियाणा से हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ। तो नींद का काफ़ी डिस्टरबेंस रहता है कि रात को भी पेशेंट आ जाते हैं, दिन में भी सो नहीं पाता हूँ, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, उसके बाद एलर्जी होगी नाक की, और फिर अस्थमेटिक हो गया, वेट बढ़ गया। तो घर पे काफ़ी योग करता हूँ। कोरोना के टाइम में भी परिवार वाले कहने लगे कि आप ना क्लिनिक मत जाओ क्योंकि आपको पहले ही अस्थमा है, आप चपेट में आ जाओगे कहीं तो परेशानी आ जाएगी। लेकिन मैं अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये कितने सारे पेशेंट जो बीमार हैं, परेशान हो रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे। राम का नाम लेकर के लगे रहे तो कोरोना से तो बचाव हो गया।
और जैसे ही अभी उससे छुटकारा मिला तो आपके शरण में फिर यहाँ आ गए। मैं क्या थोड़ा दिमाग भी ठीक हो जाएगा, बीमारियां भी ठीक हो जाएगी। तो अभी 6ठा दिन है आज मुझे, तो लगभग ठीक है, कोई दवाई मैं नहीं ले रहा हूँ 6 दिन से। चलो, नींद भी अच्छे से आ रही है, पेट सही से साफ हो रहा है, काफी कम भी हो गया। सारे डॉक्टरों को साल में एक बार आना चाहिए, चाहे एलोपैथी के हों, चाहे होम्योपैथी के, चाहे योग के हों, क्योंकि उनकी भी सिटिंग जॉब होती है। और डॉक्टर और वकील इनका कोई ठिकाना नहीं होता। वकील के पास केस ज़्यादा आ गए 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक, और फिर फाइलों की धूल फाकते रहते हैं। सब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब मिलता है एडवोकेट्स को। और डॉक्टर के पास भी मोटी मोटी फाइल लेकर के आते हैं और बैठे रहते हैं। अब योग नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपका योग और कोरोना किट से भी काफ़ी पेशेंट हमने ठीक किए वहाँ पे, और रूटीन में योग करवाए उनसे। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि हमारे एरिया में थोड़ा योग कम करते हैं लोग, पता नहीं क्या बात है, ये सोच के कि स्वामी जी तो हमारे नज़दीक के ही हैं, हरियाणा के ही हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी चले जाएंगे शरण में। तो एक बार थोड़ा उनके लिए बोल दीजिए तो अच्छा रहेगा कि योग थोड़ा सा। हाँ भाई, जब जो है, हाँ यूँ कहेंगे, बाबो मारो इसे। हाँ अरे बाबू थारू से तो बाबू जो करे वो तो कर तो लो, छोड़ो। प्रणाम। चलो, आशीर्वाद डॉक्टर साहब। एडवोकेट आगरा से। अच्छा। 2013 में स्वामी जी मेरा जो है ऑपरेशन हुआ था, गॉल ब्लैडर का स्टोन था। उसके बाद बहुत जोर से कब्ज बनती थी। अभी जांच कराई तो उसमें लेवी फीटर फैटी लीवर आया 2nd ग्रेड का। अच्छा। यहाँ के बड़ा आराम मिला और पेट मेरा साफ हो गया, एसपी हुआ है मेरा। हाँ, शंख प्रक्षालन के बाद, और ये सब बस्ती बुस्ती सारी चीजें करते हैं। बस्ती भी हुई थी, उसके बाद में बड़ा आराम है। और मेरा वजन भी जो है 5 किलो करीबन कम हुआ। 79 था, 74 हो गया। और ये फैटी लीवर तो पता ही नहीं लगता कब ठीक हो गया, इतना जबरदस्त उपाय है। 2002 में अपनी पत्नी को माइग्रेन होता था, इसके लिए वहाँ गया था हरिद्वार उस समय। तो सतपाल जी महाराज जी के यहाँ शिविर लगा था। बहुत पुरानी बात है तो। हाँ, तो इनका माइग्रेन सही हो गया था और यहाँ पर झाइयाँ हो गई थी, वो ठीक हो गई। दवाइयों से बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था। क्या बात है, तो पुरानी शिष्या है भाई, 20 साल पुरानी आ गई। आज भी जो आया हूँ अपनी पत्नी के वैसे आया हूँ, ये बहुत परेशान करती है। चलो फुर्सत नहीं मिलती मुझे। क्या नाम है इसका? इनका नाम यशोदा नाम है। ये लो, यशोदा 20 साल पहले आई थी, माइग्रेन पेन था, झाई थी। अब थोड़ी मोटी तो अभी भी है भाई जी। हाँ, पहले नहीं थी स्वामी जी, लेकिन मुझे मेरा एक एक्सीडेंट हो गया तो मैं बेड पे हो गई। उसके बाद मैं इतनी मोटी हो गई। अब फिर पतली हो जाएगी। अब मुझे थायराइड है और मेरे ये घुटनों में बहुत दर्द है। अब जो मैं बताता हूँ उसको पूरा फॉलो कर ले, वापस मैं चल नहीं पाती थी अपने घर पे बिल्कुल भी। अब तो चल यहाँ पे आके पूरा दिन दौड़ती रहती हूँ। बस ऐसे क्या हो गया है यहाँ आते ही? यहाँ आके बस चलती हूँ लंगड़ा के, लेकिन चलना तो पड़ता ही है। थेरेपी लेने के लिए इधर उधर उधर सोचती हूँ यहाँ जितनी भी थेरेपी है सारी मैं लूँ। मैं बस कोई भी थेरेपी छोड़ू ना, और कोई भी व्हीकल भी नहीं लेती हूँ। बस शाम को खाना खा के आते हैं, जब आते हैं व्हीकल में, क्योंकि अब बहुत दर्द हो रहा है। लगी रहती। हाँ, और स्वामी जी दवा खा खा के मेरे ये चेहरे पे पूरे पे ये ऐसे मुहासे, पता नहीं क्या हो गया, मुझे नहीं पता। इतनी ठंड है फिर भी मेरे फुंसी उठती रहती हैं, आए दिन फुंसियाँ उठती रहती हैं। चल, अब व्हीट ग्रास, एलोवेरा और सौंफ का पानी ये पीना, इससे ये गर्मी दब जाएगी सारी। और मेरे वो गंजी लेप लगा रहे हैं अब इस समय तो, लेकिन मेरे को फायदा नहीं है उससे भी। ना हो जाएगा। जो एलोवेरा और नीम के पत्ते का रस, नीम के पत्ते का पेस्ट, ये घर पे भी लगा लेना, ठीक हो जाएगी। अब जो उपाय बताते हैं तो वातो माँ पूर्व समय बीती गयो। घुटनों का दर्द बंद हो जाए तो मैं तो पतली हो जाऊंगी, क्योंकि चलूंगी तो पतली हो जाऊंगी। मटी चल जैसे नहीं पाती थी। ये भी मिट जाएगा। तो આવી રીતે યોગથી અને નાનકડા ઉપયોગ થી, પ્રયોગથી, જેને આ ઉકાળો નહીં ગમતું હોય કાયાકલ્પ સર્વકલ્પનો, તો પછી એ લીવોગ્રીટ અને લીવામૃત આ બીજ લઈ લે, એનાથી જ મોટી મોટી બીમારીઓ મટી જાય છે. તો આવી રીતે દરરોજ યોગ કરજો અને તન મનથી સદાય નિરોગ રહેજો. પેટ્રોલ ડીઝલ પુરાવતા કેમ સાવધાની રાખવી છે જરૂરી, કેવી રીતે થાય છે
પેટ્રોલ પંપ પર ગોલમાલ. પેટ્રોલ ડીઝલમાં કટકી થાય છે ત્યારે હું તો બોલીશમાં રાત્રે 8 વાગે થશે તેલના ખેલનો પર્દાફાશ.